जय मसीह की। जय परमेश्वर मसीह के की। महान जय आदि मसीह और की। महिमा फिर से प्रभु की उपस्थिति में बैठने के लिए प्रभु ने हमको अनुग्रह दिया है, अवसर दिया है। उसके लिए मैं प्रभु का हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आज हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातें और सीखने जा रहे हैं। प्रभु हमारी मदद करे। जो कुछ हम सीखते हैं उसको मन में रखने के लिए भी प्रभु हमारी मदद करे। हम सीखते आ रहे थे कि पिता परमेश्वर ने हमारे लिए क्या क्या किया है, हमारे उद्धार के लिए क्या क्या किया है। एक, पहले से जान लिया। दूसरा है पहले से ठहराया। और तीसरा है हमें पहले हम एक भाग पढ़ेंगे, रोमी की पत्री अध्याय 8 का 29 और 30 पढ़ेंगे तो वहां पर साफ साफ लिखा है क्या क्या है। रोमी की पत्री अध्याय 8 का 29 और 30। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया, उन्हें बुलाया भी, और उन्हें जिलाया भी जिन्हें जिलाया भी उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। अच्छा, तो हम वहां पर 5 बातें हम पढ़ते हैं। क्या है? पहले से ठहराया, पहले से जान लिया, पहले से ठहराया। और फिर हम पढ़ते हैं बुलाया, बुलाया। फिर हम पढ़ते हैं धर्मी ठहराया, फिर महिमा दी है। तो इस प्रकार जो है 5 बातें हम वहां पर पढ़ते हैं। तो हमें परमेश्वर ने महिमा दी है, उसके ऊपर हमने पिछले सप्ताह में विचार किया था। और उस बात को हम विचार करते भी आ रहे थे, उसका कंप्लीट नहीं हुआ था। उस बात को हम आगे विचार करेंगे। तो यहाँ पर हमने विचार किया, वो बात थोड़ा आपको सामने में दिखाना चाहता हूँ। वो है कि महिमा भी दी है। हाँ, महिमा भी दी है। तो यूहन्ना 17 का 22 में उसके संबंध में लिखा है कि वो किस प्रकार की महिमा है जो प्रभु ने हमें दी है। तो भाई थोड़ा उसको पढ़ लीजिए, क्या क्या पिता लिखा है। पिता ने पुत्र को महिमा दी, पुत्र ने हमें महिमा दी। और यूहन्ना उसका 17 का 5 में जन्म की सृष्टि से पहले की महिमा। हाँ, ठीक है। तो ये जो महिमा के बारे में हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार की महिमा प्रभु ने हमें दी है, उसके ऊपर आज हम विचार करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे 17 का 22 पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे 17 का 5 पढ़ेंगे। और 17 महिमा है लिखा है, वह महिमा जो तूने मुझे दी, मैंने उन्हें दी है, कि वे वैसे ही एक हों जैसे कि हम एक हैं। और 17 का 5 में भी लिखा है, अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। अच्छा, तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं, पिता ने पुत्र को महिमा दी, पिता ने पुत्र को महिमा दी, और पुत्र ने हमें महिमा दी। ठीक है। तो वो बात हम अपने मन में रखें। जो जो महिमा प्रभु ने हमें दी है, वो महिमा जो है एक साधारण महिमा नहीं है। वो महिमा पिता परमेश्वर की महिमा है।
वो महिमा पिता परमेश्वर ने पुत्र को दी और पुत्र ने वो महिमा हमें दी है। और उस महिमा के बारे में हम आगे जब पढ़ते हैं कि कुछ सच्चाई हमको समझने का मौका मिलेगा। विशेषकर 4 बातें उस संबंध में हम विचार करने जा रहे हैं। तो 17:5 में लिखा है, वो महिमा जो है जगत की सृष्टि से पहले की महिमा है। ये जो महिमा प्रभु ने आपको और मुझे दी है तो मामूली महिमा नहीं, जगत की सृष्टि से पहले प्रभु यीशु मसीह की महिमा जो पिता के साथ थी, वो महिमा हमें दी है। ये पहली बात है। इसलिए हमें प्रभु के सम्मुख बहुत आनंदित होना चाहिए। प्रभु ने एक मामूली महिमा नहीं, जगत की सृष्टि से पहले की जो महिमा, वो महिमा हमें दी है। ठीक है। और उसके बारे में हम आगे जब विचार करते हैं, 17:4 हम पढ़ के देख लेते हैं। वहां पर क्या लिखा है? 17:4, जो जो कार्य जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था, उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। अच्छा, वो महिमा जिसके बारे में यीशु मसीह कह रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन के द्वारा, जब जीवन प्रभु यीशु ने संसार में जिया, तब एक महिमा प्रकट हुई। वो महिमा जब प्रभु यीशु मसीह ने प्रकट की, अपने कार्यों के द्वारा प्रभु यीशु ने प्रकट किया। यीशु मसीह का उपदेश, यीशु मसीह के अलग अलग प्रकार के आश्चर्य कर्म, यीशु मसीह के मन की भावना और यीशु मसीह का प्रेम, बहुत सारी बातें हम उसमें जोड़ के विचार कर सकते हैं। एक अद्भुत जीवन प्रभु यीशु मसीह ने इस जीवन दुनिया में जिया, जो हम लोग ऐसा जीवन नहीं जीते। कोई भी मनुष्य ऐसा जीवन नहीं जीता है। तो यीशु मसीह का जीवन बाकी सभी के जीवन से एकदम भिन्न था। तो इसलिए यीशु मसीह कहते हैं, कार्य पूरा करके क्या किया? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, कार्य पूरा करके पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। कार्य पूरा करके पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। तो यीशु मसीह के जीवन के द्वारा, कार्यों के द्वारा, उपदेश के द्वारा और संपूर्ण जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हुई। और याद रखना, वो महिमा प्रभु हमारे ऊपर भी प्रकट करते हैं। वो महिमा प्रभु हमें भी देते हैं। तो आज हम जब यीशु मसीह के बारे में विचार करते हैं, जो हमारा उद्धार करता है, जो हमारा प्रभु है, हमें गर्व के साथ प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए कि हमारे प्रभु यीशु मसीह एक मामूली व्यक्ति नहीं है, कि पिता परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके अपनी महिमा प्रकट की है। आदम को देख लीजिए, आदम को परमेश्वर ने महिमा दी थी, है ना? महिमा के साथ ही परमेश्वर ने आदम को और हवा को बनाया था। लेकिन क्या हो गया? जब पाप किया तो महिमा से वे वंचित हो गए। हम पढ़ते हैं कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है या वंचित है। तो हम में से किसी में भी वो महिमा नहीं है, लेकिन यीशु मसीह में वो महिमा है। जब इस संसार, पाप से भरा हुआ इस संसार में रहते हुए भी पिता की महिमा को भरपूरी से यीशु मसीह ने प्रकट की, और इसलिए वो महिमा मुझे और आपको प्रभु ने दी है। तो उसी के बारे में लिखा है कि यीशु मसीह ने अपने संपूर्ण जीवन के द्वारा महिमा प्रकट की है। अच्छा, तीसरी बात हम विचार करने जा रहे हैं। तीसरी बात क्या लिखा है?
दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश किया। हाँ, दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश किया। कहाँ लिखा है? 24 का 26 पढ़िए। क्या अवश्य ना था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? हाँ, क्या अवश्य न था? प्रभु किससे बात कर रहे हैं अभी यहाँ पर? इम्मौस जाने वाले शिष्यों से बात कर रहे हैं। तो इम्मौस जाने वाले शिष्यों से क्या बात कर रहे हैं? बात ये कर रहे हैं कि यीशु मसीह की मृत्यु, गाड़ा जाना और पुनरुत्थान ये हो चुका है, लेकिन उस समय भी उनको विश्वास में इस बात को समझने का मौका नहीं मिला। उन्होंने विश्वास नहीं किया कि यीशु मसीह की मृत्यु हुई, गाड़े जाने के बाद उसका पुनरुत्थान हुआ। ये जो सच्चाई जैसे समझना चाहिए वैसा समझ में नहीं आया। तो यीशु मसीह पूछ रहे हैं क्या अवश्य ना था कि मसीह दुखों को उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे, है ना? दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे, क्या यह अवश्य ना था? तो यीशु मसीह कह रहे हैं दुख उठाकर यीशु मसीह ने क्या किया? अपनी महिमा में प्रवेश किया है। वो सच्चाई वहां पर हम पढ़ने को हमको मिलता है। तो याद रखना कि यीशु मसीह की महिमा की तीसरी बात है मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा जो महिमा प्रकट हुई है। आप सबको मालूम है अभी तक सारे संसार में किसी भी व्यक्ति में इस प्रकार महिमा प्रकट नहीं हुई है। जब यीशु मसीह क्रूस पर मृत्यु सह रहे थे तब महिमा प्रकट हुई, है ना? यीशु मसीह की मृत्यु साधारण किसी मनुष्य की मृत्यु के समान नहीं हुई, आप सबको मालूम है। तो यीशु मसीह की मृत्यु हुई तो यीशु मसीह के हाव भाव को देखो, यीशु मसीह के विचार को देखो, यीशु मसीह के मुंह से निकलने वाले शब्दों को देखो। तो क्या पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। ऐसे कौन से अपराधी जो क्रूस पर मर रहा है, ऐसे शब्द किसके मुंह से निकलता है? किसी के मुंह से नहीं निकलता है, निकलेगा भी नहीं। देखो, इस व्यक्ति के मुंह से जो शब्द निकल रहा है वो साधारण शब्द नहीं है। ये शब्द एकदम भिन्न शब्द है। ये हमको देखने को मिलता है। और जो 7 अलग अलग वाणियां जो यीशु मसीह के मुंह से निकले वो साधारण शब्द नहीं थे। यीशु मसीह किसी के ऊपर भी कोई आरोप भी नहीं लगाया, कोई शिकायत भी नहीं किया और पूर्ण रूप से शांति के साथ वहां पर कार्य किया। उसको देखकर उस सूबेदार ने क्या कहा? ये सचमुच में कौन था? परमेश्वर का पुत्र था। और एक जगह हम ये भी पढ़ते हैं सचमुच में यह धर्मी था। यीशु मसीह के मुंह से जो वचन निकले और यीशु मसीह की मृत्यु को देखकर पहरा देने वाला वो सूबेदार क्या कह रहा है? सचमुच में ये परमेश्वर का पुत्र था, सचमुच में धर्मी था। तो हम क्या देखते हैं? उस परमेश्वर की महिमा प्रकट हुई या यीशु मसीह की महिमा क्रूस के द्वारा प्रकट हुई। उसके आगे हम देखते पुनरुत्थान के द्वारा क्या प्रकट हुआ? सचमुच में परमेश्वर का पुत्र है। एक पद हम रोमियों की पत्री से ही पढ़ेंगे, 1:4 पढ़िए। रोमियों की पत्री 1:4 में क्या लिखा है? और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जो जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। हाँ, सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा यह साबित हो गया कि यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर का पुत्र है। तो मृत्यु के द्वारा
ये परमेश्वर के पुत्र है, वो बात प्रकट हुआ। जी उठने के द्वारा ये प्रकट हुआ कि ये परमेश्वर का पुत्र है। प्रभु की महिमा भरपूरी से हमें देखने को मिलता है। क्या क्या है? एक, यीशु मसीह के जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हुई। दूसरी बात, यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हुई। तीसरी बात, यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हुई। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं इब्रानियों की पत्री 2 का 9 और पहला पत्रस 1 का 11। इसी संबंध में है। और पर हम यीशु को जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखें। धन्यवाद। उस पद पर विचार करेंगे तो वहां पर क्या लिखा है? दुख उठाने के कारण, है ना, यीशु मसीह ने दुख उठाया, है ना, अनुग्रह के साथ प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हुई। तो क्या देखते हैं हम? महिमा का मुकुट पहने हुए देखते हैं। तो यीशु मसीह के क्रूस की मृत्यु को देखने वाला एक व्यक्ति क्या देखते हैं? महिमा, परमेश्वर की महिमा को देखते हैं। महिमा का उद्धार मुकुट पहने हुए देखते हैं। यीशु मसीह के दुख जो है, कष्ट, परेशानी, ये सब जो है देखकर एक सच्चा विश्वासी क्या देखता है? परमेश्वर की महिमा को देखता है। अच्छा, पहला पत्रस 1 का 11 में पढ़िए। उसी का साम्राज्य युगानुयोग रहे, आमीन। पहला पत्रस 1 का 11। 1 का 11। उन्होंने इस बात की खोज की कि मसीह का आत्मा जो उनमें था और पहले ही से मसीह के दुखों की ओर उनकी बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था, वह कौन से और कैसे समय की ओर संकेत करता था। तो हम क्या देखते हैं? पहले दुख फिर महिमा। पहले पहला दुख को अनुभव किया, फिर महिमा में प्रवेश किया। तो प्रभु यीशु मसीह के जीवन में दुख के बिना महिमा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह दुख उठाने आया और उसके बाद महिमा में प्रवेश हुआ। ये जो है पुरानी बात, पुराने नियम में भी हम पढ़ते हैं यीशु मसीह के दुखों के बारे में। उदाहरण के लिए भजन संहिता 22 अभी पढ़ना नहीं, यशायाह की पुस्तक 53वां अध्याय। इस प्रकार कई अध्यायों में यीशु मसीह के कष्टों के बारे में, दुखों के बारे में पढ़ते हैं, और यीशु मसीह की महिमा के बारे में भी हम पढ़ते हैं। अच्छा, तो ये सब बातें जो है यीशु मसीह के जीवन में पूरी हुई। दुख भी पूरा हुआ और कष्ट, परेशानी, सब कुछ। जीवन काल में भी यीशु मसीह ने कष्टों को, दुखों को उठाया। मृत्यु के समय भी यीशु मसीह ने कष्टों को, दुखों को उठाया। लेकिन मृत्यु के बाद और पुनरुत्थान के बाद प्रभु यीशु मसीह जो है महिमा में प्रवेश हुआ। और चौथी बात अपन देखने जा रहे हैं, इब्रानियों की पत्री 1 का 3 में लिखा हुआ है। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है, और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर उससे स्थानों पर महिमन के दाहिने जा बैठा। हाँ, देखो अब क्या है? अब यीशु मसीह जो है स्वर्ग में है, पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। हाँ, लिखा महामहिमन के दाहिने जा बैठा। तो पापों को धोया। यीशु मसीह ने क्या किया? अपने क्रूस की मृत्यु के द्वारा सारी मानव जाति के पापों को धोया।
आज भी यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों के पापों को प्रभु यीशु मसीह धोता है। उसका पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। तो ये शुद्धिकरण जो है यीशु मसीह के क्रूस की मृत्यु के द्वारा हुई, लेकिन पुनरुत्थान के द्वारा उसकी महिमा प्रकट होने के बाद स्वर्गारोहण हो, स्वर्गारोहण और किसी का ऐसा हुआ नहीं। पुराने में हम यदि मृत्यु नहीं हुई है भी लिखा हुआ है, उनकी मृत्यु नहीं हुई, लेकिन मानव इतिहास में एकमात्र व्यक्ति ऐसा है जो मानव जाति के पापों के लिए अपने आप को बलिदान दिया, फिर गाड़ा गया, फिर तीसरे दिन जीवित हो उठा और स्वर्गारोहण हुआ, और आज स्वर्ग में पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। ऐसा एक व्यक्ति भी नहीं यीशु मसीह को छोड़कर। यीशु मसीह एकमात्र व्यक्ति है जो हमारे पापों के लिए मरा, फिर गाड़ा गया, फिर तीसरे दिन जीवित हो उठा और 40वां दिन बादलों पर सवारी करके स्वर्ग को चला गया, और आज स्वर्ग में है, पिता की दाहिनी ओर है। ये बात भी याद रखना। एलिया और हनोक जीवित उठा लिया गया, लेकिन उनके बारे में ये नहीं लिखा कि वो पिता की दाहिनी ओर जाकर बैठ गया है, ऐसा लिखा नहीं। लेकिन एकमात्र व्यक्ति है जो पिता की दाहिनी ओर बैठने लायक है, क्योंकि यीशु मसीह एलिया से भी ऊंचा है, श्रेष्ठ है, स्वर्गदूतों से भी श्रेष्ठ है। यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर का पुत्र है, पिता की दाहिनी ओर विराजमान है, और विराजमान है महिमा के साथ। लिखा है महामहिमन के दाहिने जा बैठा है, महिमा सहित बैठा हुआ है। अब यीशु मसीह के ऊपर मृत्यु का कोई असर नहीं है, न इस श्रापित संसार में यीशु मसीह आकर फिर रहेगा। तो हम क्या देखते हैं, 4 ऐसी बातें जो महिमा के बारे में हैं। वो महिमा जगत की उत्पत्ति से या सृष्टि के पहले की महिमा है। फिर दूसरी बात हमने क्या देखा, यीशु मसीह के जीवन की महिमा है, जीवन कार्य सबके द्वारा महिमा प्रकट हुई। और तीसरी बात हमने विचार किया था, यीशु मसीह के क्रूस की मृत्यु के द्वारा महिमा प्रकट हुई। और फिर हम देखते हैं पुनरुत्थान के द्वारा प्रभु की महिमा प्रकट हुई। आज स्वर्ग में यीशु मसीह विराजमान है, वहां पर भी यीशु मसीह की महिमा प्रकट हुई है, प्रभु की महिमा प्रकट हुई। अच्छा, वो महिमा मुझे और आपको दी है, क्या विश्वास कर सकते हैं? इतनी बड़ी महिमा प्रभु ने आपको और मुझे दी है, तो हमारा जीवन किस प्रकार का होना चाहिए? एक महिमामय जीवन मुझे और आपको जीना है। चाहे जीवन में कष्ट आए, दुख आए, परेशानी आए, कुछ भी हमारे जीवन में आ जाए, तो भी हम क्या करेंगे? परमेश्वर की महिमा करेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। इसलिए जब प्रभु ने अपने शिष्यों से बातें की, विशेषकर पतरस के बारे में बताया, वो अपनी मृत्यु के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेगा। जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए, और मृत्यु के द्वारा भी परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। एक व्यक्ति आत्महत्या करता है, उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा नहीं होती, उसकी मृत्यु के द्वारा परमेश्वर की महिमा नहीं होती है। अच्छा, एक व्यक्ति पाप में जीता है, उसके द्वारा भी परमेश्वर की महिमा प्रकट नहीं होती है। तो इसलिए हम विश्वासियों को विशेष ध्यान देने की 2 बात, एक हमें एक पवित्रता का जीवन जीना है, एक पवित्रता का जीवन जीना है, वचन के अनुसार एक जीवन जीना है, उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है।
अच्छा, दूसरी बात, हमारी मृत्यु भी, कब मृत्यु होगी अपन नहीं बता सकते हैं, लेकिन हमारी मृत्यु के द्वारा भी परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। मृत्यु के द्वारा भी परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। जो जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा करता है वही मृत्यु के द्वारा परमेश्वर की महिमा कर पाएगा। इसलिए हम इस बात पर विशेष ध्यान दें कि मेरा जीवन कैसा है, मेरा जीवन कैसा है, मुझे ध्यान देने की आवश्यकता है। तो इसके लिए प्रभु के अनुग्रह की आवश्यकता है, पवित्र आत्मा की सहायता की आवश्यकता है, वचन की आवश्यकता है, परमेश्वर की शक्ति की आवश्यकता है। हमें उस बात के लिए प्रभु से प्रार्थना की भी आवश्यकता है, तभी ये जो बात आपके जीवन में पूरी हो जाएगा, है ना। तो इस प्रभु आपकी मदद करे। और इस संबंध में प्रभु की एक चाह है, प्रभु की चाह, प्रभु यीशु मसीह की एक चाह है। यहाँ पे लिखा हुआ है, हाँ, क्या लिखा है? प्रभु की एक चाह, यूहन्ना उसका 17 अध्याय में। हाँ, पढ़िए, 17 का 24 पढ़िए। हे पिता, उसमें बताया, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वहाँ वे भी मेरे साथ हों, कि वे मेरी उस महिमा को देखें जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा है। अच्छा, मेरे और आपके बारे में परमेश्वर की एक इच्छा है। क्या लिखा है? चाह क्या है? एक, हम प्रभु के साथ रहे। लिखा है मेरे साथ हो। अच्छा, मेरे यहाँ का जीवन, आपका यहाँ का जीवन समाप्त होने के बाद परमेश्वर क्या चाहता है? ये यीशु मसीह क्या चाहता है? यीशु मसीह के साथ हो। और इतना ही नहीं, क्या है यीशु मसीह क्या कहा? दूसरी बात, मेरी महिमा को देखे। हाँ, तो हम जो है अब वर्तमान में इस दुनिया में है, लेकिन यहाँ ये हमारा घर नहीं है। यहाँ जो है, हम जो है क्या है, डेरे में रह रहे हैं, है ना, तंबू में रह रहे हैं। और चिरस्थाई एक भवन एक है, वो चिरस्थाई भवन में हम लोग पहुंचने जा रहे हैं। और वहां जाके क्या करेंगे? वहां जाके प्रभु की महिमा को देखेंगे। मैं सोचता हूं कि ये जो महिमा है अकथनीय महिमा होगी, जिसकी कल्पना आज हम नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अब हम जो कुछ सोचते हैं, ज्यादातर हम भौतिक बातों के आधार पर कुछ सोचते हैं, हम मनुष्य हैं इसलिए। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि हमारी ये जो महिमा है, ये महिमा जो हमको मिलने वाली है या हम देखने जा रहे हैं, वो महिमा कोई साधारण सी महिमा नहीं है। उदाहरण के लिए, यीशु मसीह ने को यीशु मसीह को उनके शिष्यों ने देखा था, 3 साल 3.5 साल उनके साथ रहे भी। लेकिन एक बार रूपांतर पहाड़ पर जब याकूब, पतरस और यूहन्ना, इन तीनों शिष्यों के साथ जब यीशु मसीह से रूपांतर पहाड़ में अपनी महिमा दिखाई, तो हम क्या देखते हैं? वो महिमा साधारण सी एक महिमा नहीं थी, है ना। सूरज की रोशनी, सूरज जो है दोपहर के समय जितना प्रकाश देता है, उससे भी बढ़कर प्रकाश उन्होंने यीशु मसीह के चेहरे पर देखा। तो क्या आप सोचते हैं कि वो महिमा क्या वर्णन कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। सूरज को भी आप अपनी नंगी आंखों से हम नहीं देख सकते हैं। दोपहर के समय हम अपनी नंगी आंखों से सूरज को नहीं देख सकते, हमारी आंखें खराब हो जाएगी। तो उन शिष्यों के सामने प्रभु यीशु मसीह की महिमा प्रकट हुई इस संसार में रहते ही।
स्वर्ग में नहीं पहुंचे शिष्य, संसार में रहते ही यीशु मसीह के चेहरे को देखा। सूरज से भी बढ़कर शोभायमान चेहरा था, और उनके वस्त्र भी क्या है, वो भी सूरज से बढ़कर प्रकाश देने वाले वस्त्र थे। अच्छा, एक बार यूहन्ना को यीशु मसीह ने दर्शन दिया अकेले में, जब पतमुस नामक द्वीप में था। उस समय भी वहां पर उसका वर्णन है। उसका प्रकाश भी बहुत ही अत्यधिक प्रकाश था। तो ये प्रभु यीशु मसीह की महिमा की एक झलक है। तो अपन स्वर्ग में पहुंचेंगे तो क्या देखेंगे? यीशु मसीह की महिमा को हम संपूर्ण रूप से देखने जा रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे होलेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा वरन जीवन की ज्योति पाएगा, जीवन की ज्योति पाएगा। अच्छा, यीशु मसीह की ज्योति बहुत ही श्रेष्ठ है। और यीशु मसीह जब स्वर्ग में पहुंचेंगे, अब स्वर्ग में है, और हम पढ़ते हैं नए आकाश और नई पृथ्वी के बारे में, वहां सूरज नहीं है, न चांद सितारे है, वहां पर प्रकाश है। वो किसका प्रकाश है? मेमने का प्रकाश, या मेमने की ज्योति, या मेमना ही वहां का दिया है, ऐसा लिखा है। तो आप सोच लीजिए, यीशु मसीह स्वर्ग का भी प्रकाश है, पृथ्वी का प्रकाश है, स्वर्ग का भी प्रकाश है। तो आप सोच लीजिए यीशु मसीह की महिमा कितनी ज्यादा है। लेकिन एक दिन हम देखने जा रहे हैं यीशु मसीह की महिमा क्या है। तो यीशु मसीह के पास एक चाह है। क्या है? हम विश्वासियों के बारे में एक चाह है, प्रभु यीशु की चाह क्या है? वो 17 का 24 में अभी हमने पढ़ के सुना था। क्या देखे? मेरे साथ हो, मेरे साथ हो और मेरी महिमा देखें। ये प्रभु की मेरे बारे में और आपके बारे में इच्छा है, इच्छा है। प्रियो, क्या आपके मन में और मेरे मन में ये इच्छा है कि एक दिन मैं भी जाके देखूं, है ना? तो ऐसा देखने वाले अपने यहाँ के जो सीमित जीवन को जो है इतना महत्व नहीं देंगे। सीमित जीवन को प्रभु की महिमा के लिए मुझे जीना है, ये विचार उसके मन में रहेगा, वो परमेश्वर की महिमा के लिए अपना जीवन व्यतीत करेगा। आर्थिक लाभ के लिए या भौतिक बातों की जी पाने के लिए आप अपना जीवन व्यतीत नहीं करेंगे। इस दुनिया में रहते हुए हमें चाहिए, रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, और बहुत सारी बातें हमें आवश्यक है, संसार में आवश्यक है, ऐसा नहीं कि अनावश्यक है। तो ये सब जरूरी है, लेकिन उसको कमाने के लिए ही आप अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, तो वो लाभ की बात नहीं है, वो नहीं होना चाहिए। हमें चाहिए सब बातें, लेकिन उससे बढ़कर परमेश्वर की महिमा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। तो परमेश्वर की महिमा के लिए जीने वालों को भौतिक बातों की भी कुछ कमी होने नहीं देंगे, है ना? तो जवान सिंह भी भूखे रह जाते हैं, है ना? उनको भी खाने की कमी होती है, भूखे भी रह जाते हैं, लेकिन हवा के खोजियों को किसी बड़ी बात की घटी नहीं होती, कमी नहीं होती। ऐसा वचन में लिखा है। सच में मैंने भी अनुभव किया है, आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा कि इस प्रकार की प्रभु हमारी मदद करते हैं। अब हम विचार करने, अब 5 बातें हमने विचार किया। क्या है? पहले से जान लिया, पहले से ठहराया, पहले से बुलाया, और पहले धर्मी ठहराया, फिर महिमा दी है। अब छठी बात, पिता परमेश्वर क्या करते हैं, और ये अंतिम बात है। क्या है? क्या लिखा है छठी बात? क्या चुने क्या चुन लिखा चुन है? लिया है। चुन लिया, है ना? पिता परमेश्वर ने हमें चुन लिया। तो पे लिखा है इफिसियों की पत्री 1 का 4, पढ़िए।
इफिसियों के पत्र 1:4 पढ़िए। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास उसी पद में 5 बातें हम देख सकते हैं। 5 बातें क्या क्या है, एक बार मैं आपको बताना चाहता हूं क्या क्या लिखा है। हाँ, किसने चुन लिया? पढ़िए, किसने चुन लिया? दूसरा, किसको किसको चुन लिया? चुन लिया? हाँ, तीसरी बात, कब चुन लिया? हाँ, चौथी बात, किस में चुन लिया? पांचवी बात, क्यों चुना? क्यों चुना है, क्यों चुन लिया। तो ये 5 बातें वो एक ही पद में है। क्या क्या है, हैं? किसने चुन लिया? किसने चुन लिया? पिता परमेश्वर ने चुन लिया। किसको चुन लिया? मुझे और आपको। मुझे और आपको प्रभु ने चुन लिया। देखो क्या बहुत ऊंची बात यहाँ पर बताई गई है। पिता परमेश्वर ने मुझे और आपको चुन लिया। हम्म मुझे और आपको चुन लिया। और कब चुन लिया वो भी लिखा गया है। कब चुन लिया है? क्या लिखा है वहां पे, कब चुन लिया? उत्पत्ति से पहले। हाँ, जगत की उत्पत्ति से पहले क्या आपको चुन लिया है क्या? क्या मुझे चुन लिया क्या? हाँ, चुन लिया। आपको समझ में आया? क्या मुझे समझ में आया? समझना थोड़ा कठिन बात है। अरे, आदम की भी सृष्टि नहीं हुई, सारे जगत की भी सृष्टि नहीं हुई, कुछ भी नहीं। मतलब ये जो भौतिक चीजें अब हम देख रहे हैं, कुछ भी नहीं था। लिखा है जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया। ये वास्तव है, सत्य है। लेकिन आज हम अपनी सीमित बुद्धि से नहीं समझ पाएंगे, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। पिता परमेश्वर मेरे बारे में, आपके बारे में कितने अधिक सोचते हैं। परमेश्वर की योजना मेरे बारे में, आपके बारे में कितनी बड़ी योजना है कि एक आकस्मिक योजना नहीं है। अच्छा, परमेश्वर को लगा कि अब लोग जो है बिगड़ रहे हैं, संसार में पाप बढ़ रहा है, अब कुछ सोचना चाहिए, कुछ विचार करना चाहिए, कुछ ना कुछ करना चाहिए, नहीं हो कि दुनिया जो है खत्म हो जाएगी। ऐसा सोचकर परमेश्वर ने योजना नहीं बनाई। कई बार हम लोग ऐसा करते हैं, है ना। कभी कहीं कोई आग लग जाती है तो फिर उस समय पर सोचते हैं बुझाने के लिए क्या करना चाहिए, है ना। उसके पहले कहाँ सोचते हैं? नहीं सोचते, है ना। कभी कहीं गिर पड़ते हैं हम लोग, है ना, कोई एक्सीडेंट होते हैं तो तुरंत सोचते हैं अब क्या, उसके बाद क्या करना चाहिए। हम लोग बाद में सोचते हैं, है ना। कोई विपत्ति या कोई परेशानी, कोई दुर्घटना घटती है उसके बाद सोचते हैं। लेकिन क्या है, परमेश्वर ऐसा नहीं है। अरे तो पाप, आदम को मैंने बनाया, वो पाप में गिर गया, अब क्या किया जाए, क्या किया जाए? उसके बाद नहीं, उसके पहले परमेश्वर ने सोचा। आप सबको मालूम है फायर इंजन होता है, फायर इंजन सबको मालूम है ना। आग बुझाने के जो जो डिपार्टमेंट होता है, उनके पास आग बुझाने के जो गाड़ी, है ना, पानी भर के खड़ी है, पहले से खड़ी है। और जब कहीं आग लग गई, सुना तो तुरंत एक गाड़ी पहुंचती है वहां पर और फिर बुझाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। या ऐसा नहीं कि आग लगने के बाद टैंक में पानी भरना शुरू कर दिया और फिर जो है उसके काम करने वाले लोगों को उसके बाद नियुक्त किया, फिर पानी को बुझाया जा सके। ऐसा नहीं होता है ना। ये सब आपको मालूम है। पर क्या है, पहले से ही डिपार्टमेंट क्या है, नियुक्ति देते हैं। उनके सिपाहियों को पहले नियुक्ति देते हैं और गाड़ी पहले से ही वे लोग जो है खरीद कर टैंक में पानी भर के रखते हैं। सब इंतजाम पूरा। जैसे ही सुना कि आग लग गई तुरंत पहुंच जाती है ना।
और पहुंचकर जो है वो बुझाने का काम करते हैं। ये तो एक मानुषिक उदाहरण है, लेकिन हमारे प्रभु ने क्या है, मनुष्य पाप में गिर गया, उसके बारे में परमेश्वर को जानकारी मिली, तब परमेश्वर ने सोचा कि उसको वहां से कैसे बचाए। उद्धार का कार्य अभी हमको करना चाहिए ऐसा परमेश्वर ने नहीं सोचा, वरन क्या किया, जगत की उत्पत्ति से पहले से ही योजना बनाई। इसलिए हमने सीखा था, पहले से जान लिया, पहले से ठहराया, बुलाया, धर्मी ठहराया और महिमा दी है। यानी ये सब पूर्व की बात, लेकिन यीशु मसीह के जरिए परमेश्वर ने उस उद्धार के कार्य को पूरा किया, और जिसके बारे में हम आगे विचार करने जा रहे हैं। अब चुन लिया, ये सबसे आखिरी बात है। और उसके बारे में हमने देखा, किसने चुना, पिता ने चुना। किसको चुना, हमको चुना। कब चुना, जगत की उत्पत्ति से पहले चुना। किस में चुना, मसीह में चुना। क्यों चुना, क्यों चुना, वो हम अब विचार करने जा रहे हैं। ठीक है, और किसको चुना, है ना, किसने चुना, पिता ने चुना, और किसको चुना, और उसके बारे में हमें थोड़ा सा विचार करना चाहिए। पहला कुरिन्थियों 1:27 से 29 तक पढ़ेंगे तो हमारे बारे में लिखा है, हम किस प्रकार के लोग थे। पढ़िए। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञान वालों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए। अच्छा, इस चुनने में हम क्या देखते हैं, किसको चुन लिया। अब पढ़िए क्या लिखा है, किसको चुन लिया। मूर्ख, पढ़िए। निर्बल, मूर्खों को, हाँ, निर्बलों को, बलों को, नीचों को, तुच्छों को, जो है भी नहीं। हाँ। कौन चुनेगा ऐसे लोगों को, कोई चुनेगा। यदि आप एक इंटरव्यू देने जा रहे हैं, मतलब नौकरी के लिए जा रहे हैं, नौकरी में पहले इंटरव्यू होते हैं। इंटरव्यू मतलब यह मौखिक तौर पे आमने सामने आप बड़े बड़े ऑफिसरों के सामने अपने आप को प्रकट करेगा, और उनसे वो लोग बातें करेंगे, देख लेंगे कि आपकी क्या योग्यता है। उसके पहले लिखित परीक्षा भी होगी। तो लिखित परीक्षा देने के बाद सबसे ज्यादा मार्क लाने वाले बच्चों को बुलाएंगे, या परीक्षार्थियों को बुलाएंगे। तो क्या है, देखते हैं, मान लीजिए एक व्यक्ति एक जगह में भर्ती होना है, हो सकता है कि 20 लोगों को या 30 लोगों को वो चुनेंगे। चुनने के बाद फिर क्या करेंगे, उनसे आमने सामने बातें, उसकी क्या योग्यता है ना। लिखित परीक्षा में योग्यता दिखाई, लेकिन अब आमने सामने बात करेंगे तब पता चलेगा ये व्यक्ति सच में योग्य है। उसका उसका हाइट वेट, है ना, उसकी योग्यताओं पर वे लोग निगरानी रखेंगे। तो क्या है, अब कौन कौन सी कंपनी में मूर्खों को चुनेगा, हम्म, कौन सी कंपनी में निर्बलों को चुनेगा, या नीचों को चुनेगा, तुच्छों को चुनेगा, जो है भी नहीं, कौन चुनेगा, आप बताइए। चुनेगा, कभी नहीं चुनेगा। लेकिन परमेश्वर क्या करते हैं, ये एक बहुत ही श्रेष्ठ बात है ना। मूर्खों को चुन लिया, निर्बलों को चुन लिया, नीचों को चुन लिया, तुच्छों को चुन लिया, जो है भी नहीं। जो है भी नहीं मतलब जीरो, है भी नहीं मतलब शून्य है। ऐसे व्यक्ति को कौन चुनेगा मेरे प्रिय भाई और बहन।
लेकिन हमारा परमेश्वर जो है कैसा परमेश्वर है, ऐसे लोगों को भी चुनता है। तो एक गलत चुनाव है ना, आपको कैसे लगता है? एक गलत चुनाव है? नहीं, प्रभु भी थोड़ा सा तो योग्यता तो देखनी चाहिए, कुछ तो योग्यता तो देखनी चाहिए, कम से कम 10वीं पास हो, हैं 10वीं पास हो ऐसे लोगों को, या थोड़ा बहुत शारीरिक रूप से भी बलवान हो, है ना? थोड़ा बहुत तो देखना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं। ऐसा क्यों करते हैं? आपको पता है कि प्रभु ऐसा क्यों करते हैं? इसलिए करता है कि प्रभु अयोग्यों को क्या करता है? योग्य बना देता है। यीशु मसीह ने 12 चेलों को चुन लिया। क्या अच्छे पढ़े लिखे या योग्यता रखने वालों को बुलाया क्या? आपको मालूम है, मछुआरों को बुलाया। मछुआरों को बुलाया मतलब मैं मछुआरा हूं ऐसा बोलने वालों को बुलाया है क्या? नहीं, मछली पकड़ते हुए, वे लोग मछली पकड़ ही रहे थे, जाल बिछा रहे थे, ऐसे लोगों को बुलाया। तो उनका जो ट्रेड या उनका जो धंधा है, काम है, देखते हुए प्रभु ने बुलाया कि पतरस कौन सी नौकरी करने वाला हैं? पतरस की क्या योग्यता है जानते हुए प्रभु ने उनको बुलाया, है ना? यूहन्ना हो, अंद्रियास हो, याकूब हो, सबको देखते हुए। और लेवी नामक एक व्यक्ति को बुलाया, है ना, जिस लेवी, मत्ती का नाम है, मत्ती जो है लेवी था। तो हम क्या देखते हैं? वो चुंगी लेते हुए उसको बुलाया, है ना? तो हम क्या देखते हैं? प्रभु बुलाते हैं, प्रभु को मालूम है ये व्यक्ति कौन है या क्या है। ऐसा नहीं कि मुझे पहले मालूम नहीं थे कि ये मछुआरा था, ये मालूम नहीं था, ऐसे बुला लिया तो बाद में पता चला कि ये मछुआरा था, नीच जाति का था या नीच किस्म का था, बाद में पता चला। ऐसा नहीं, वो मालूम है तो भी प्रभु चुनते हैं, है ना? जो जीरो है उनको भी। फिर क्या हो गया? योगी बनाया नहीं बनाया? योगी बनाया। पतरस और यूहन्ना और इस प्रकार प्रभु के दास लोग जब प्रचार कर रहे थे, बड़े पंडित, बड़े ज्ञानवान भी उनका सामना नहीं कर पाया है। पतरस के सामने कौन खड़ा हो पाया? यूहन्ना के सामने कौन खड़ा हो पाया? अब देख लीजिए, यीशु मसीह ने क्या किया, मेरे साथ भी आपके साथ भी किया। हम अंधकार में थे, लेकिन अद्भुत ज्योति में हम अब बुलाए गए हैं। प्रभु का काम आपको और मुझे समझना चाहिए। प्रभु क्या करता है? अयोग्यों को बुलाता है, मूर्खों को, निर्बलों को, नीचों को, तुच्छों को, जो है भी नहीं, ऐसे लोगों को बुलाकर क्या करता है? उनको बुला के योग्य बना देता है। अब प्रभु की महिमा हुई ना। अब आप मानेंगे कि ये सचमुच में एक अच्छा चुनाव प्रभु ने किया। मतलब अयोग्यों को योग्य बनाने का काम कौन करता है? प्रभु करता है। ऐसा किसी कंपनी वाले करते हैं क्या? अयोग्यों को बुला के फिर योग्य बना के अपने काम में लेता है क्या? कोई कंपनी नहीं करता, कभी नहीं करता। फौज में जाइए, फौज में जाएंगे तो तरह तरह के जो टेस्ट होते हैं, उसमें सब में पास होना चाहिए। प्रतियोगिताएं होती है, पास होना चाहिए, तभी तो आपको नौकरी मिलेगी। बात सच है ना? तो प्रभु ही एकमात्र व्यक्ति है, क्या करता है? निर्बलों को, मूर्खों को, नीचों को, तुच्छों को, जो है भी नहीं, ऐसे लोगों को चुनता है। केवल परमेश्वर के राज्य में ऐसे चुनाव होता है। अच्छा हुआ ना? नहीं तो क्या मुझे कोई चुनता? मुझे नहीं चुनता, क्योंकि मैं जो है बेकार इंसान, पापी, लेकिन मुझे चुन लिया। और फिर किसको चुन लिया? आपको और मुझे भी। आपको भी चुन लिया। क्या आप लोग सब अच्छे लोग थे? नहीं, कोई भी अच्छे नहीं थे।
कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, ऐसा प्रभु के वचन में लिखा है। सबने पाप किया है, ऐसा लिखा है। तो कौन चुनेगा? ऐसे व्यक्तियों को कौन चुनेगा? अब यीशु मसीह ने क्या किया? बुला कर क्या किया? धर्मी ठहराया, महिमा भी दी। कौन सी महिमा? उसके बारे में हम विचार कर रहे थे। प्रभु यीशु मसीह की महिमा हमें दी, तो अच्छा हुआ ना। तो प्रभु ने गलत कार्य तो नहीं, चुनाव के मामले में प्रभु यीशु मसीह ने किसी प्रकार की गलती नहीं की, सही काम किया। अब आपको समझ में आया है ना? तो क्या है, इतना श्रेष्ठ है। तो प्रभु ने, पिता परमेश्वर ने हमें चुन लिया। किसको चुन लिया? उसका उत्तर अभी हमने पाया। मूर्खों, दुर्बलों, नीचों, तुच्छों, जो है भी नहीं, ऐसे लोगों को चुन लिया। परमेश्वर का दिल है। ये चुनाव में परमेश्वर का दिल को आप देखते हैं, किस प्रकार का दिल वाला है हमारा परमेश्वर, है ना? तो प्रभु ने बहुत बड़ा काम किया। हम कितनी बार प्रभु को धन्यवाद दे, प्रभु इतना महान कार्य आपने मुझे, मेरे जीवन में किया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मुझे महिमा दी है, मैं धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें बहुत आय से आशीष दे। परमेश्वर के धन्य नाम की स्तुति और महिमा हमेशा हमेशा होती रहे। सबको धन्यवाद आपकी प्रार्थनाओं के लिए। प्रभु आप सबको स्वर्गीय आशीषों से भरपूर करे। परमेश्वर के धन्य नाम की स्तुति और महिमा हमेशा हमेशा होती रहे। प्रभु की महिमा।